ओम श्री परमात्मने नमः। दैनंदिन जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले मनोबोध इस श्लोक की श्रृंखला की यह है 55वीं कड़ी। इस श्लोक में समर्थ हमें बता रहे हैं कि किस तरह भगवान की भक्ति करना है, किस तरह भगवान के इतने प्रिय बन जाना है कि भगवान भी हमारी भक्ति का ऋणी हो जाए। मूल मराठी श्लोक। नसे मानसी नष्ट आशा दुराशा, वसे अंतरी प्रेम पाशा विपाशा, ऋणी देव हा भक्ती भावे जयाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। जिसके हृदय में आशा दुराशा नहीं, केवल प्रेम पिपासा है, जिसकी भक्ति भाव से स्वयं भगवान भी ऋणी हो जाए, वही सर्वोत्तम भक्त धन्य है। किसी के प्रति क्रोध या दुराशा मन में न रखें, सभी को समान रूप से मदद करें। हम सभी में लोकप्रिय हो, यह तो सबकी इच्छा होती है, पर ऐसा क्या किया जाए जिससे हम लोकप्रिय हो सके, यही बता रहे हैं स्वामी जी इस श्लोक में। किसी ने हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न किया हो, उसके संकट में उसे मदद करनी ही चाहिए। पिपासा शब्द से यहाँ तीव्र इच्छा है। तीव्र इच्छा, जैसे पानी पीने की प्यास होती है, उस तरह की प्यास। तो यह इच्छा किसी के भले करने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ अच्छा कार्य करने की तीव्र पिपासा होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की तीव्र इच्छा थी पढ़ाई करने की, इसलिए उन्होंने रोज नदी तैरकर पार करने के कष्ट सहे। उनका स्कूल और उनके गांव के बीच में नदी आती थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि नाव से वो रोज आना जाना कर सके, तो वो तैर के जाते थे। इस तरह उन्होंने अपने आप को योग्य बनाया। परोपकार की इच्छा के कारण ही वे प्रधानमंत्री के पद पर रहे। उस समय उन्होंने अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई, हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जय जवान जय किसान नारा दिया, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रेलवे मंत्री रहे। परंतु जिस तरह हर अच्छा काम करने वाले के शत्रु बहुत होते हैं, उसी तरह उनके भी शत्रु थे और उनकी मृत्यु ताशकंद में संदिग्ध अवस्था में हुई। कहते हैं कांच, उनको दूध के साथ कांच पिलाया गया था पीसकर। उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने भी ग्वालों के हित में अनेक कार्य किए, परंतु कंस ने उन्हें मारने का प्रयास किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी 14 वर्ष जंगल में रहे। उन्होंने राक्षसों के अत्याचार से ऋषियों की रक्षा की, परंतु उनके भी शत्रु थे। कई बार अच्छे कर्मों से दूसरे का हृदय परिवर्तन भी किया जा सकता है। एक छोटी सी कहानी है, अति प्राचीन काल की घटना है। एक बार मिथिला नरेश ने कौशल राज्य के ऊपर चढ़ाई की। कौशल की सेना अल्प थी, राजा पराजित हो गया और वह दुर्ग छोड़कर भाग निकला। उसे पकड़ने के लिए मिथिला नरेश ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं की घोषणा की। कौशल नरेश इधर उधर जंगलों में अपने प्राण बचाकर छिपते फिर रहे थे। एक दिन वे ऐसे नगर में पहुंचे जहां सभी भी उनकी सेना में भर्ती होकर अपने प्राण गंवा चुके थे। केवल स्त्रियां तथा छोटे बच्चे उस नगर में शेष थे। उनकी खेती भी नष्ट हो चुकी थी। गांव आपत्तिग्रस्त हो रहा था। कितने ही बाल वृद्ध रुग्ण अवस्था में पड़े थे, कितने ही भूख से अपने प्राण गंवा रहे थे। इन लोगों की दुर्दशा देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, अतः राजा ने स्वयं को पकड़ने के लिए मिथिला नरेश के पास विनती की, ताकि 1000 स्वर्ण मुद्राएं वो निर्धन को दे सके। मिथिला नरेश को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कौशल नरेश को गले से लगा लिया। वे अति प्रसन्न हुए। उदार व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है और दुख दूर करने के लिए वह अपने प्राण तक की परवाह नहीं करता है। राजा के इस व्यवहार ने अपने शत्रु को भी अपना मित्र बना लिया। क्यों न हम भी प्रयास करें अपने शत्रु को भी अपने व्यवहार से अपना परम मित्र बनाने का।
जय जय रघुवीर समर्थ।